सोशल मीडिया और नियम कायदों को सांप सीढ़ी का खेल समझने वाले एक यूट्यूबर को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ने आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया है। राष्ट्रवाद को जरिया बनाकर पॉपुलैरिटी की सीढ़ी चढ़ने वाले एल्विश यादव को उसके ही सांप ने ऐसा डसा है कि वो धड़ाम से सीधे जेल की जमीन पर आ गिरा। रेव पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने के आरोप में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को 17 मार्च यानी संडे को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देश भर में इन्फ्लुएंसर के तौर पर पहचान रखने वाले एल्विश यादव की अक्ल तब ठिकाने आई जब उसे पता चला कि जो खुद को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर समझ रहा है वो यूपी पुलिस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। एल्विश यादव को यह भी पता चला कि भले ही वो बिग बॉस का विनर हो लेकिन उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ही बॉस है। दरअसल एल्विश को कुछ महीने पहले एक रेव पार्टी में देखा गया था जहां वो अपने दोस्तों के साथ सांप को गले में डालकर डांस पार्टी कर रहा था। आरोप लगा था कि शायद इसी पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई किया गया था। एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ नोएडा कोतवाली सेक्टर 49 में पीपल्स फॉर एनिमल नाम की संस्था ने सांपों के जहर की सप्लाई करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने 4 सपेरे और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। नोएडा के सेक्टर 51 में आयोजित रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में पुलिस रिमांड पर लिए गए लोगों ने कई राज पुलिस को बताए थे। इसके बाद पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से 2 और कोबरा सांप भी बरामद किए थे। पूछताछ में पता चला था कि पकड़े गए सांपों को रखने के लिए फरीदाबाद में गोदाम बनाया गया था और वहीं पर सांपों का जहर निकाला जाता था। उसी मामले में 17 मार्च को गिरफ्तार करने के बाद नोएडा पुलिस की टीम ने यूट्यूबर एल्विश यादव को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद एल्विश यादव को 14 दिन के लिए ग्रेटर नोएडा की जेल में भेज दिया गया। दोस्तों, सोशल मीडिया की अंधी और अनिश्चित दौड़ में सक्सेस और पैसा पाने के बाद एल्विश यादव का दिमाग खराब हो चुका था। हरियाणा के गुरुग्राम में जन्मे एल्विश यादव का असली नाम सिद्धार्थ यादव है। केवल 26 साल की उम्र में इतनी शोहरत पाने वाले एल्विश ने कानून से खिलवाड़ इसलिए भी किया क्योंकि उसके पॉपुलर होने के बाद बड़े बड़े नेता भी उसके साथ फोटो खिंचवाने लगे थे। सोशल मीडिया पर एल्विश के फॉलोअर्स को देखते हुए हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी एल्विश यादव से मुलाकात की थी। बड़े नेताओं से मेल मुलाकात के बाद एल्विश समझने लगा था कि उसका कोई क्या ही उखाड़ लेगा। रेव पार्टी में सांप का जहर होने की पुष्टि 15 फरवरी को आई एफएसएल की रिपोर्ट में हो चुकी थी, लेकिन सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में आरोपी एल्विश यादव ने केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस को खुली चुनौती दे दी थी। उसने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि पुलिस साबित करे कि वो रेव पार्टी में था। एल्विश की इसी हरकत के बाद पुलिस की जांच में तेजी आई थी। शायद एल्विश भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जांच के बाद पुलिस ने बताया था कि एल्विश ने यूट्यूब पर फरवरी महीने में 13 मिनट 34 सेकंड का वीडियो जारी किया था। इसमें 8-10 लोग एक साथ कमरे में बैठे हुए थे। एल्विश रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई करने के बारे में बोल रहा था। पुलिस ने एल्विश की लोकेशन और CDR यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट भी दिखाई थी, जिसके बाद एल्विश यादव ने स्वीकार किया कि वो कुछ लोगों के संपर्क में था। कई मीडिया हाउस की खबर है कि पुलिस के सामने एल्विश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि पुलिस की पूछताछ में एल्विश ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो पार्टीज में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था। एल्विश ने कबूल किया है कि वो नवंबर 2023 में गिरफ्तार आरोपी राहुल समेत अन्य आरोपियों से भी अलग अलग रेव पार्टीज में मिल चुका था। एल्विश की उनसे जान पहचान थी और वो उनके संपर्क में था। पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ सांपों का जहर सप्लाई करने और जहर का कारोबार करने के आरोप में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई धाराएं बढ़ा दी हैं। एनडीपीएस एक्ट की इन धाराओं के तहत अगर एल्विश दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इन धाराओं में जमानत भी आसानी से नहीं मिलेगी। फिलहाल जेल में एल्विश की पहली रात बड़ी मुश्किल में कटी क्योंकि जेल में वो ऐशो आराम और फॉलोअर्स की वाहवाही गायब थी जो एल्विश की जिंदगी का हिस्सा है। एल्विश को जब लुक्सर जेल की क्वारंटाइन बैरक में जमीन पर सोना पड़ा तो उसे एहसास हुआ होगा कि सिस्टम को हैंग करने की कोशिश करने पर क्या होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल में एल्विश को जेल मेन्यू के हिसाब से बना खाना ही खिलाया गया।
एल्विश की गिरफ्तारी उन लोगों के लिए सबक है जो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम की बदौलत पॉपुलर होने को बहुत बड़ा तीर मारना समझ लेते हैं। एल्विश का जेल जाना एल्विश के चाहने वालों के लिए भी एक सबक है। एल्विश की गिरफ्तारी उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो व्यूज पाने के लिए उल्टी सीधी टेढ़ी हरकतें करके वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। बदतमीजी और लड़ाई झगड़े की बातें करके मिले व्यूज और उन व्यूज की वजह से मिले पैसों को देखकर जो लोग एल्विश के फैन बने हैं उनके लिए संदेश है कि समाज के लिए नुकसानदायक बातें और हरकतें करते वक्त कब आप गैर कानूनी काम करने लग जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप ये मत सोचिए कि आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ना तो एल्विश यादव जेल की चार दीवारी में होता और ना ही फ्लाइंग बीस्ट वाला गौरव तनेजा दुनिया के सामने शर्मसार होता।